तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, यस और नो? क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट्स को आप कंपेयर करेंगे इक्वल टू ऑपरेटर से, तो दो ऑब्जेक्ट कभी इक्वल होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं जैसे ही न्यू लिखते हैं। सिर्फ एक केस है जब इक्वल टू ट्रू रिटर्न करेगा। वो कौन सा केस है? जब दोनों रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो। कैसे? लेट्स सी। मान लीजिए मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया x ob3, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। तो जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखी, मेमोरी में क्या होगा? एक ob3 नाम से रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जो कि x टाइप का ऑब्जेक्ट ले सकता है। अभी ले नहीं रहा, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। और मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया ob3 इक्वल टू ob। अब क्या होगा? हमें पता है राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन हो जाती है, तो ob की वैल्यू किसे असाइन हो जाएगी? ob3 को। और ob की वैल्यू क्या है? 1001। यानी ob3 के अंदर कितना आ गया? ob3 के अंदर भी आ गया 1001। यानी इसके पास इसी ऑब्जेक्ट का बिट पैटर्न है, यानी ये रेफरेंस वेरिएबल भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। अब आप यूज कीजिए ob इक्वल टू ob3 SOP में। अब क्या देगा ये? क्या ob और ob3 की वैल्यू इक्वल है? तो अब इसका रिजल्ट आएगा क्या? ट्रू। आपने लिखा SOP ob इक्वल टू ob। अब क्या ob के इक्वल है? यस। इसका रिजल्ट भी क्या देगा ये? इसका रिजल्ट देगा ट्रू। लेकिन अगर आपने कंपेयर किया SOP ob इक्वल टू ob2, क्या ob2 के इक्वल है? नहीं है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। क्लियर? कि कब इक्वल टू ट्रू रिटर्न करेगा? जब दो रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे तभी ये ट्रू देगा, बाकी हर केस में क्या देगा? फॉल्स देगा। इसे मैं यहां पर मैंने O2 लिख दिया, ये मेरा है एक्चुअल में ob2, यानी मैं ob को ob2 से कंपेयर कर रहा हूं। ob और ob2 क्योंकि इक्वल नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। चलिए देखते हैं कि इक्वल्स मेथड क्या काम करता है। तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप इक्वल्स मेथड का यूज करेंगे। इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, तब दो ऑब्जेक्ट इक्वल हो सकते हैं। अगर आप इसे ओवरराइड नहीं करते, अब मैंने एक टर्म यूज की कि आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड किसे कहते हैं? जब हम एक मेथड रीडिफाइन करते हैं सब क्लास में तो उसे ओवरराइडिंग कहते हैं। अब लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर कराने हैं तो मुझे इक्वल्स मेथड यहां पर ओवरराइड करना पड़ेगा, यानी इक्वल्स मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है इसकी सुपर क्लास में। और इसकी सुपर क्लास कौन सी है? इसकी सुपर क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास। क्योंकि अगर कोई क्लास किसी क्लास से एक्सटेंड नहीं होती तो हमें पता है तो भी यह ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही है। तो यानी इक्वल्स मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है कौन सी क्लास में? ऑब्जेक्ट क्लास में, जिसे हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर आप इसे ओवरराइड नहीं करते तो दो ऑब्जेक्ट्स कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। एक केस है जब दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल कंसीडर हो सकते हैं, जब दो रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो, जो केस अभी हमने देखा। इसका मतलब यह हुआ कि जो इक्वल्स मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, वो भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए इक्वल टू ही यूज करता है। यानी अगर मैं यहां पे लिखूं ob डॉट इक्वल्स ob1, SOP में मैंने इसे लिख दिया, क्या रिजल्ट आएगा इसका? क्योंकि अभी हमने ओवरराइड तो किया नहीं है। जब तक आप ओवरराइड नहीं करेंगे इसे तो भी ये इसी के थ्रू कंपेयर करता है। कौन? इक्वल्स मेथड। तो अभी भी ये क्या देगा?
OB एंड OB1 क्योंकि इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट इक्वल कैसे होंगे ये सिर्फ डेवलपर ही बता सकता है, और डेवलपर कैसे बताएगा? इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करके। तो ध्यान रहे, इक्वल और इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा जब तक कि इस इक्वल्स मेथड को ओवरराइड ना कर दिया जाए। यानी डेवलपर बताएगा कि किस तरीके से हम इसे ओवरराइड कर सकते हैं, किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स को हम इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट आप कब मानेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल है, ये सिर्फ डेवलपर या प्रोग्रामर बता सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि अगर ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को इक्वल कंसीडर करूंगा। अगर कोई स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, अगर उन दो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के रोल नंबर इक्वल है तो मैं कंसीडर करूंगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल है। ये कौन बताएगा? ये डेवलपर बताएगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा हमें कि इक्वल्स मेथड देखने में है कैसा, यानी हम उसका सिग्नेचर पहले चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया है, ये cmd। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उसका सिग्नेचर, हम लिखेंगे जावा p स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, यानी उस क्लास का नाम जिस क्लास के मेथड्स हम देखना चाहते हैं विद पैकेज नेम। तो हमने लिखा जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। अब एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये आपको वो क्लास का सिग्नेचर दिखा देगी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइल्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट डॉट जावा, यानी इस क्लास का नाम था ऑब्जेक्ट डॉट जावा। ये पब्लिक क्लास जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, ये क्लास का नाम है। ये साथ में पैकेज नेम देता है, इसलिए आप इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, यानी ये है पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट। ये पैकेज नेम साथ में दिया हुआ है इसने। यहाँ पर नेक्स्ट है पब्लिक जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट और ये ब्रेसेस। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर है आपका, क्योंकि देखो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया हुआ, सिर्फ पब्लिक दिया हुआ है और ये मेथड वाली ब्रैकेट्स दी हुई है और मेथड का नाम दिया हुआ है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी स्पेशल मेथड है जिनका और क्लास का नाम सेम होता है, इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो इससे पता लग गया कि ये क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर है। चलिए अपने वाले मेथड पे चलते हैं कि जो मेथड हम ओवरराइड करने को बोल रहे हैं दैट इज इक्वल्स मेथड। ये देखिए पब्लिक मेथड है, इक्वल्स है, रिटर्न टाइप क्या है इसका? रिटर्न टाइप ये दिया हुआ बुलियन टाइप का इसका रिटर्न टाइप है, और लेगा क्या? ऑब्जेक्ट टाइप की ये वैल्यू लेता है। यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है इन्होंने जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, यानी हमें इस इक्वल्स मेथड को क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। जब ओवरराइड करेंगे तो हमें ओवरराइड के रूल सारे फॉलो करने हैं, यानी वो मेथड पब्लिक ही होना चाहिए, रिटर्न टाइप बुलियन होना चाहिए, इक्वल्स ऐसे ही लिखेंगे, और किस टाइप की वैल्यू लेगा? वो ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू लेगा। जब आप इस इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर देंगे अपनी क्लास के अंदर, फिर ये सुपर क्लास यानी ऑब्जेक्ट क्लास वाला इक्वल्स मेथड कॉल नहीं होगा, फिर आपकी क्लास का इक्वल्स मेथड कॉल होगा, जिसमें आप अपने तरीके से बता सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को आप कब इक्वल कंसीडर करेंगे, राइट? चलिए अब देखेंगे कि किस तरीके से हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं।